राम जी की। अब जब 14 साल का वनवास काट करके लौटे, राम जी को राज तिलक हो गया। राज तिलक हुआ, हनुमान जी वहाँ सेवा करते थे जंगल में, तो उनको आदत थी रोज सेवा करने की, चरण दबाने की। चरण दबाते, स्नान करते तो हनुमान जी वस्त्र लेके पहुँच जाते राम जी के पास। भोजन का समय होता तो थाली लेके पहुँच जाते। जो भी काम होता हनुमान जी वहीं खड़े मिलते। किसी को सेवा करने का मौका कभी मिलता ही नहीं। अब वहाँ हनुमान जी अकेले थे सेवा करने वाले, लेकिन यहाँ सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। तो सारे चारों लोगों ने मिलकर के, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता मैया ने मिलकर के मीटिंग की। बोले इस बंदर के कारण हम लोगों को कोई सेवा नहीं मिलती। जहाँ देखो वहाँ ये पहले पहुँच जाता है, हम पहुँच नहीं पाते, ये पहले से खड़े होते हैं वहाँ। तो क्या करें? बोले एक काम करो, अब की बार राम जी की अलग अलग सेवा हम लोग आपस में मिलकर बांट लेते हैं। हम अपनी अपनी ड्यूटी पर खड़े रहेंगे। जब उस बंदर को कोई मौका ही नहीं मिलेगा सेवा करने का, तो ये अपने आप चला जाएगा। हम कोई मौका ही नहीं देंगे सेवा करने का हनुमान जी को। भगवान भोजन करने गए तो सीता जी थाली लेके पहुंच गई। शयन का समय हुआ, लक्ष्मण जी चरण दबाने पहुंच गए। स्नान का समय हुआ, भरत जी कपड़े लेके पहुंच गए। साहब महाराज चारों के चारों सेवा करने पहुंच गए। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, सब सेवा लेके बैठ गए। अब हनुमान जी ने देखा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई खड़ा मिलता है, ये चक्कर क्या है? हनुमान जी पहुँचे, बोले आज हमें कोई सेवा नहीं मिली। तो सीता जी ने कहा हनुमान, वो क्या है कि हम लोगों ने, देखो आपने जंगल में बहुत सेवा की, अब हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने सेवा आपस में बांट ली है, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं बची। राम जी का एक चरण सीता जी दबाती हैं, एक चरण लक्ष्मण जी दबाते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। चरण दबाने की सेवा हो गई, भोजन की सेवा, सारी सेवाएं बांट ली गई। हनुमान जी के लिए कोई सेवा बची ही नहीं। जब हनुमान जी को कोई सेवा नहीं बची तो हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु हमारे लिए कोई सेवा नहीं बची। भगवान बोले हनुमान तुमने बहुत सेवा की, अब इन लोगों को भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। हनुमान जी को लगा हम क्या कर सकते हैं। बोले प्रभु एक बात बताओ, आपको जब जमाई आवे, जब उवासी आए, तो चुटकी बजाने की सेवा किसकी है ये तो बताओ। जब जमाई आवे, मुँह खुले, उवासी आए तो चुटकी बजाना चाहिए। क्यों? बोले जमाई आने से, उवासी आने से उम्र कम होती है, इसलिए जब भी उवासी आए चुटकी बजा करके राम जी का नाम लेना चाहिए, श्री राम कहना चाहिए। तो बोले प्रभु ये चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? अब राम जी चुप, क्योंकि ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। सेवाएं तो बांट ली गई, लेकिन ये चीज किसी ने सोची नहीं। राम जी बोले ठीक है, फिर एक काम करो। सीता जी बैठी, बोले सीता जी ने कहा हनुमान एक काम करो, ये चुटकी बजाने की सेवा पर तुम्हें ले लो, ये सेवा पर तुम्हें ले लो। हनुमान जी बोले बस यही तो चाहिए था। अभी तक सेवा करते थे तो चरणों में नजर होती थी, लेकिन अब चुटकी बजाने की सेवा है तो भगवान के मुखारबिंद पर नजर होगी, भगवान के मुख पर नजर होगी। क्योंकि 24 घंटे पता नहीं कब भगवान को वासी आ जाए, कब जमाई आ जाए। तो अब तो 24 घंटे मुंह की तरफ देखना पड़ेगा, पता नहीं कब वासी आ जाए। तो महाराज सुबह से लेके शाम तक पहला दिन था। सुबह से लेके शाम तक जब भगवान दरबार में बैठे थे अयोध्या के, तो हनुमान जी दरबार में सामने बैठे बैठे मुंह की तरफ ताकते ताकते राम जी को उबासी आवे, हनुमान जी चुटकी बजावे, हनुमान जी चुटकी बजावे। दिन भर तो जैसे तैसे निकल गया। शाम को जब भगवान के शयन का समय हुआ और भगवान शयन कक्ष में पहुंचे, तो हनुमान जी पहले पीछे पीछे चलते थे, अब आगे आगे चलते हैं, अब आगे आगे चलते हैं।
पहले पीछे पीछे, अब आगे उल्टे चलते हैं। कहीं भगवान को चलते चलते उबासी आई और हम चुटकी ना बजा पाए तो सेवा से विमुख हो जाएंगे, सेवा चूक जाएगी। अब सब लोगों को लगा कि ये तो मुसीबत हो गई। हनुमान जी शयन कक्ष से बाहर ना निकले। अब भगवान शयन करने जब बिस्तर पे पहुंचे तो हनुमान जी सामने खड़े। सब लोगों ने कहा कि भगवान भोजन करने के बाद अब शयन करेंगे, रात्रि का समय है, विश्राम भवन में। हनुमान तुम यहाँ क्या करोगे, तुम तो बाहर जाओ। बोले वाह, हम बाहर कैसे जाएं? अगर रात को सोते समय राम जी को उबासी आ गई तो चुटकी कौन बजाएगा? चुटकी कौन बजाएगा? सीता जी ने कहा हनुमान ये सेवा हम कर लेंगे। तो कहा आपकी चरण दबाने की सेवा फिर हम कर लेंगे। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। तो हनुमान जी बोले फिर हम कैसे छोड़ दें? जब आप अपनी सेवा नहीं छोड़ेंगे तो हम कैसे छोड़ दें? हनुमान जी वहां से हटे नहीं। भोजन, भगवान राम जी भोजन कर रहे हैं, हनुमान जी सामने बैठे मुंह देख रहे हैं। पता नहीं जमा कब उमासी आ जाए। विश्राम करने पहुंचे, जैसे पलंग पर लेट गए भगवान राघवेंद्र सरकार, हनुमान जी बिस्तर के सामने खड़े हैं और चौकीदारी कर रहे हैं। बिस्तर के पलंग के सामने खड़े हैं। अब रात को सोते समय तो कोई सभी लोग आराम करते हैं भाई, और राम जी एकांत में जब अपने कमरे में पहुंचे तो वहाँ हनुमान जी बाहर ना निकले। कहा ये तो मुसीबत हो गई, इस बंदर को ये तो बड़ी विचित्र सेवा दे दी। सब लोगों ने जबरदस्ती हनुमान जी का हाथ पकड़ के भरत जी ने सब लोगों ने बाहर निकाल दिया। चलो तुम बाहर चलो भाई, यहाँ क्या करोगे तुम? बाहर निकाल दिया। अब हनुमान जी को लगा कि राम जी अंदर हैं और हम बाहर हैं, पता नहीं कब राम जी को उबासी आ जाए। सो हनुमान जी बाहर दरवाजे पर खड़े और 24 घंटे कंटिन्यू चुटकी बज रही है। जब भी राम जी को उबासी आए हमारी चुटकी बजना तो कंटिन्यू चालू है, हम बंद करेंगे ही नहीं। जब तक राम जी बाहर निकलेंगे नहीं हम चुटकी बजाना बंद करेंगे नहीं। अब हनुमान जी दरवाजे पर खड़े श्री राम जय राम और चुटकी बजा रहे हैं बराबर। और जब हनुमान जी परेशान हैं तो भगवान पलंग पर पड़े राम जी भी परेशान हैं। भगवान राम जी भी उबासी पर उबासी लिए जा रहे हैं, जमाई लिए जा रहे हैं। अब राम जी ना रुके और उधर हनुमान जी ना रुके, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब सीता जी परेशान, क्या हो गया? ये बराबर उबासी ले रहे हैं, बराबर जमाई ले रहे हैं, क्या करें? अब गुरु जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, भरत जी को बुलाया, वैदराज को बुलाया। हनुमान जी छत पर जाकर बैठ गए और छत पर बैठे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी नाच रहे हैं, छत पर नाच रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं और राम जी बराबर उमासी ले जा रहे हैं। अब वैदराज ने राम जी की नाड़ी देखी, कोई पता नहीं चल रहा है हुआ क्या है, कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है। गुरुजी भी खूब विचार कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है। सारे लोग परेशान, तीनों माताएं सब परेशान। राम जी के कमरे में सारे लोग आ गए, बोले इनको हो क्या गया है, ये बराबर उमासी लिए जा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कोई जवाब देते नहीं हैं, क्या हो गया? गुरुजी ने देखा तीनों माताएं हैं, तीनों भाई हैं, पूरा परिवार है, लेकिन हनुमान नहीं दिख रहे हैं। हनुमान नहीं दिख रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? कहा लक्ष्मण हनुमान कहाँ हैं? बोले हनुमान जी तो चुटकी बजा रहे थे इसलिए हमने बाहर निकाल दिया। वशिष्ठ जी समझ गए कि बीमारी की जड़ तो बाहर ही है, ये बीमारी की जड़ तो बाहर ही है। तुरंत हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी चुटकी बजाते हुए आए। कहा भैया ये चुटकी बजाना तो बंद करो, बात क्या है? बोले हमको बाहर निकाल दिया, हमको लगा पता नहीं कब राम जी को उबासी आ जाए, इसलिए हम तो चुटकी बजाए जा रहे हैं। जब आएगी तो चुटकी तो बजी रही है। जब हनुमान जी को पकड़ के चुटकी बजाना शांत कराया तब राम जी का उबासी लेना बंद हुआ। तो ये क्या है? ये सेवा है। सेवक को सेवा बताई नहीं जाती, अपने आप ढूंढ ली जाती है।
तो हम भगवान की सेवा करें, अपने धर्म की सेवा करें, सनातन संस्कृति की सेवा करें। सनातन धर्म के लिए हम जितना भी जो कुछ कर सकते हैं, निरंतर अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम निरंतर प्रयास करें। हम अपने अपने घर में रामायण का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें और अपने गुरु मंत्र का जप करें। यथासंभव जो भी बन सकता है हम लोगों से अपने गांव के मंदिरों में सेवा करें, भगवत कार्य में सेवा करें। जब भी कोई धर्म कार्य होता है, हर धर्म कार्य में हम लोग सेवा करें, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम जितना कर सकते हैं, वैसे हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन जितना हमसे बने हमारे जीवन में उतना ही हमारे लिए बहुत है। हम जितना भी कर सकते हैं अपने सनातन धर्म की सेवा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज हम धर्म की रक्षा करेंगे, कल धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। आगे